टुडे संडे, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। आज विशेष रूप से पार्श्वनाथ भगवान की आप लोगों ने आराधना की होगी, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की होगी, पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक किया होगा। यूँ तो 2400 तीर्थंकर समान शक्ति वाले हैं, सभी अनंत चतुष्टयधारी हैं, सभी तीर्थंकर सभी भव्य जीवों का, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। कोई भी तीर्थंकर में शक्ति कम नहीं है। फिर भी जो सम्यक दृष्टि जो भव्य जीव होता है उसमें कोई अनुराग रहता है, थोड़ा सा राग रहता है। उस राग के कारण वह उन सप्ताह के दिनों में विशेष रूप से विशेष तीर्थंकरों की आराधना करता है। कोई दोष नहीं, करना कर सकते, शास्त्रों में विधान आता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का अगर मुझे जानना हो तो उसका चिन्ह क्या होगा, मुझे बताओ आप लोग। भगवान पार्श्वनाथ, मुझे जानना कि मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की है, उसका चिन्ह क्या होगा? सर्प। कभी आप लोगों ने सोचा कि ये चिन्ह का निर्धारण कौन करता है? ये चिन्ह का निर्धारण कौन करता है कि ये चिन्ह इस तीर्थंकर का ये रहेगा? शोधन बिंद करता है। जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर्म इंद्र अपने परिवार के साथ ऐरावत हाथी पर उनको बैठा करके सुमेरु पर्वत पर ले जाता है और सुमेरु पर्वत पर ले जाकर 1008 कलशों से क्षीर समुद्र के जल से उनका नमन करता है, स्नान करता है, उनका अभिषेक करता है। जब पूरा अभिषेक हो जाता है, भगवान का अभिषेक होने के बाद इंद्राणी को भगवान, यानी बालक भगवान, मतलब बालक भगवान सौंप दिए जाते हैं और वह इंद्राणी उनका पूरा अंग पोषण करती है। देखो क्या सौभाग्यशाली होगी वो माँ, वो इंद्राणी जन्मे हुए तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में लेकर के उनका अंग पोषण करती है, उनको वस्त्र पहनाती है, उनको श्रृंगार करती है। कितना आनंदित होती होगी वो। अरे आप अपने बेटे और अपने पोते को नहलाते तो कितना आपको अच्छा लगता है? लगता नहीं लगता? वो तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में ले ले। देखो तीर्थंकर बालक कितने सुंदर होते हैं। एक घटना आती है सुनने में, एक विद्वान ने सुनाई हमारे को धर्म सभा में, मेरे को याद है अभी तक, कि वह इंद्राणी सब भगवान का पोषण कर रही है तो वह गाल को बार बार पोंछती है, गाल को बार बार पोंछती है। तो इंद्र पूछता है कि क्यों देवी, बालक के गाल को बार बार क्यों पोंछ रही है? तो बोले क्या करूं स्वामी, ये गाल पर जो एक पानी की बूंद रह गई वो मिट नहीं रही है। वो क्या हो रही, वो पानी की बूंद मिट नहीं रही। तो इंद्र का कहता है, बार बार क्यों पोंछती तू बालक के गाल, यह पानी की बूंद नहीं, ये तेरे कुंडल की झाल। इंद्राणी के कान में जो कुंडल थे ना, उस कुंडल की झाल की चमक उस गाल पर पड़ रही थी तो लगती मानो कि वो पानी की बूंद हो। क्या सुंदर रूप होगा, क्या पुण्यशाली वो आत्मा होगी जिसके चेहरे पर कुंडल की झाल पानी की बूंद की तरह चमक रही है। कैसा असीम पुण्य का अर्जन किया, कैसी शुद्ध और शुभ भावनाएं भाई, कितना कठिन तपस्या किया, 16 काण भावनाओं को भाया, तब ऐसा सुंदर रूप मिला। तो पार्श्वनाथ भगवान सर्प से पहचाने जाते हैं। जब पूरा श्रृंगार हो गया, इंद्र अंगूठे को देखता है, दाहिने अंगूठे को देखता है। उस दाहिने अंगूठे में एक
चिन्ह बना हुआ है। भगवान के शरीर के पूरे शरीर पर 108 लक्षण होते हैं, 1008 लक्षण होते हैं, उनमें से 108 चिन्ह होते हैं और 900 व्यंजन होते हैं। तो चिन्ह देखता है सर्प बना हुआ है, इसलिए हमारे तीर्थंकर की मूर्ति बनाई जाती है, तो सर्प का चिन्ह उनके लिए पहचान के लिए बनाया। कल आपकी चर्चा मैंने की थी, जो चिन्ह होते हैं सार्थक होते हैं, निरर्थक नहीं होते। कोई न कोई इसके अंदर उपदेश छुपा हुआ होता है, कोई न कोई संदेश छुपा हुआ होता है, कोई न कोई प्रेरणा छुपी हुई होती है, कोई कोई मार्ग मिलता है उसको देखकर। आपने सोचा होगा रात को, सोचा होगा रात को आपने कि कल महाराज ने बताया था कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चिन्ह कछुए का, कल रविवार का दिन है, पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह है। कभी आपने बैठ के सोचा कि क्या बात है कि सर्प का चिन्ह क्यों रखा? नहीं सोचा। अब वो टाइम ही नहीं है सोचने का, है समय नहीं आपके पास, समय भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। तो ज्ञान करो, ज्ञान बनाओ। ज्ञान कहां से आएगा? शास्त्र पढ़ने से आता है, गुरु के पास बैठने से आता है, सत्संगति करने से आता है। सत्संगति करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अब देखो आप, पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह सर्प का चिन्ह है, और भगवान पार्श्वनाथ कह रहे हैं कि मैंने उस सर्प के जीवन को देख करके मैंने आत्म कल्याण कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर्प जब समतल भूमि पर चलता है तो कैसा चलता है? टेढ़ा बांका चलता है, आड़ा तीखा चलता है। देखा होगा सबने, देखा है ना? डर तो थोड़े लगा सर्प को देखने से? डर लगा क्या? जैनी लोगों को डर नहीं लगता। लेकिन आपने देखा नहीं होगा कभी कि सर्प जब बिल में जाता है तो कैसा जाता है? सीधा जाता है। सीधा जाता है। बिल में जाना है तो सीधा जाता है, धरती पर चलना हो तो बस। अगर मुझे अपने आत्मा के घर में जाना है तो मेरे को मेरा जीवन सरल बनाना पड़ेगा। मुझे मोक्ष में जाना है तो मेरा जीवनचर्या एकदम सरल होनी होगी। तो मैं अपने आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, और आत्मा में प्रवेश कर जाऊंगा तो मैं अपना आत्मा का ध्यान करूंगा और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। देखो आप, सरलता अपने जीवन में होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए। अपना जीवन सुखमय बिताना हो, मंगलमय बिताना हो, आनंद से बिताना हो, सरलता, सहजता, कुटिलता नहीं, मायाचारी नहीं, छल कपट नहीं, वक्रता नहीं, सरलता। आप 10 धर्म की पूजा करते हैं, 10 धर्म की पूजा करते हैं ना, उसमें कौन सा धर्म आता है इसमें सरलता का जीवन, सरलता का धर्म की बात आती है? मुझे बताओ, 10 धर्म में कौन सा धर्म है जिसमें सरलता का उपदेश मिलता है? बोला, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव। तीसरा धर्म कौन सा धर्म? आर्जव धर्म। आर्जव का मतलब होता है सरलता। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो, है ना? मन वचन काय की सरलता जब मेरे जीवन में होगी तो मैं धर्म का आराधन करूंगा, मैं कर्मों का नाश करूंगा, मैं मोक्ष में जाऊंगा। सरलता। और होता क्या है, कथनी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। कथनी और करनी में जब तक डिफरेंस होगा तब तक अभी हम सरल नहीं होंगे। कथनी और करनी एक होगी तब मेरा धर्म का पुरुषार्थ समीचीन प्रारंभ हो जाएगा। होता है ना, 10 उपवास करेंगे,
10 उपवास किए, काय के लिए किए बताया? लोगों को जिमाने के लिए। काय के लिए किए? 10 उपवास क्यों किए? आत्मा कल्याण के लिए किए। मदन भाई जैसे कुछ लोग होते हैं, आत्मा के कल्याण के लिए, है ना, तुम्हारे जैसी महताएं बहनें बहुत कम होती है। मुझे 10 उपवास करूंगा, पालना हो जाएगा, मैं रिश्तेदारों को बुलाकर जिमन कराऊंगा, बोले मैं बोली क्यों लूं? ऊंची बोली क्यों लूं? बड़ा सेठ आदमी दिखाने के लिए। अंदर भाव क्या है? मुझे लोग बड़ा कहेंगे, मेरी माला पहनाएंगे, मेरा नाम आएगा, मुझे मंच पे बुलाएंगे, मेरे हैं मन में कुटिलता है ना। मैं कभी कभी तो होता है, कभी कभी होता है सबका। आप सब धर्मात्मा बेटे, मैं गीला वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आपका अगर ये सुनिए, बात पूरी सुनते जाइए आप। गिंगला वालों की बात नहीं कर रहा हूं, पास के गांव की बात। गिंगला के लोग इतने सरल हैं, बहुत सरल। आपकी सरलता के हम कायल हैं। सरलता होती है आपके जीवन में, अच्छा लगता है, तो अपने को जीवन को सरल बनाए। गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का जन्म आर्जव धर्म के दिन हुआ। कब हुआ है? आपके भाद्र शुक्ला सप्तमी के दिन। आपको मालूम नहीं हो तो परिचय करा दूं मैं आपको। और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का जीवन सरल जीवन, कैसा? बालकवत जीवन। बालक को देखो आप, बालक का कैसा जीवन सरल होता है ना? कभी भी वो अपने मन में कुटिलता नहीं लाता। जब धीरे 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 बड़ा हो जाता है ना वो, फिर उसके अंदर कुटिलता आने लग जाती है। तो बालकवत जीवन होगा अपना। इसलिए मुनिजन को भी बालकवत रखा गया, नग्न। जैसे बालक में निर्विकारता और सरलता होती है, ऐसा मुनि का रूप भी सरल, सहज, सौम्य, समरसता से भरा हुआ। ऐसा निर्गंत मुद्रा वो आत्म कल्याण का मार्ग। एक मुनिराज ने वक्रता अपने मन में रख ली। कहानी सुनियोगे आप लोग। एक मुनिराज थे, मन में वक्रता आ गई। उसके पहले 4 माह का उपवास करने वाले एक मुनिराज ग्राम के बाहर तपस्या कर रहे थे। 4 माह का, क्यों है 4 माह? 4 माह का उपवास करके तपस्या कर रहे थे। पारने का दिन आया, लेकिन वो मुनिराज इतने निष्प्रय थे, उन्होंने उस गांव में पारना करने का मन नहीं बनाया और चल दिए पारना करने के लिए दूसरे गांव के। देखो आप क्या तपस्वी मुनिराज 4 माह का उपवास करके बैठे हैं। गांव लगा है, गांव से लगकर बैठे हुए, गांव में उपवास का पालना नहीं कर रहे, गांव के बाहर जा रहे। योग संयोग की बात हुई, उसी दिन कोई दूसरे मुनिराज आए और उसी स्थल पर आके बैठ गए। लोगों को मालूम पड़ा महाराज का 4 माह का उपवास चल रहा था, चलो गुरु की भक्ति करेंगे, जय जयकार करेंगे। और मुनिराज थे, उन्हें तो उपवास 4 महीने के किए नहीं थे, लेकिन सब समाज आई, पूरा गांव आया, उनकी भक्ति कर रहा है, उनकी गीत गा रहा है, स्तुति कर रहा है। लेकिन उन मुनिराज के मन में छल आ गया, छल आ गया। ओ मेरी पूजा हो रही है, मेरा यज्ञगान हो रहा है, मेरे गीत गाए जा रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, ओहो बड़े तपस्वी महाराज, बड़े तपस्वी महाराज। उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया तुम मेरी पूजा मत करो, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं तुम मैं मान रहे हो। वो अपनी ख्याति, पूजा, लाभ, नाम, यश को देख करके मौन रहे। मन में चल रहा है अलग और बाहर लग रहा है कि मैं तपस्वी। महानुभाव, उन मुनिराज ने पहले देवायु का बंद कर लिया था, पहले देवायु का बंद कर लिया था, तो मरकर के देव तो हो गए, लेकिन देव के पर्यायच्युत होने के बाद जब हम
जन्म लिया वहां से तो वो एक तिर्यंच की पर्याय हाथी की पर्याय मिली। देखो, और वो हाथी कौन बना? त्रिलोक मंडल हाथी बना, जैसे कि भरत ने वस्म किया था, है ना? कहानी याद आ गई आपको? देख लीजिए आप, ये कहानियां कितनी प्रेरणा देती मेरे को। एक छोटा सा छल करने वाला एक तपस्वी मुनिराज भी मायाचारी के कारण तिर्यंच पर्याय को प्राप्त हो जाता है। तत्वार सूत्र में आया है माया तैरंग योनस्य। क्या आया है? माया तैरंग योनस्य। मायाचारी करने से तिर्यंच योनि की प्राप्ति हो। देखो आप, गुरुदेव बताते हैं हमारे को, गुरुदेव अनन्य कृपा है, क्रोध दिख जाता है, बड़ा क्रोधी है ये। देखो आप बोलते हो ना बड़ा क्रोधी है महाराज, मानी दिख जाता है, अहंकार कर रहा है। देखो आप, थोड़ी सी हवेली बना ली, बड़ा आदमी मानेदार बोलते हो ना, मान दिख जाता है, लोभी भी दिख जाता है। देखो लालची आदमी दुकान बंद नहीं कर रहा है, सुबह 6 बजे से खोलता है, रात को 12 बजे तक बैठा है, लालची आदमी बोलते हो नहीं बोलते? लालच दिख जाती है। लेकिन मुझे उत्तर दो आप, लेकिन, किंतु, परंतु, बहुत बड़ा जंतु, लेकिन माया नहीं दिखती है, मायाचारी नहीं दिखती है, और छल दिखता नहीं है। इसलिए माया को अस्तिन का सांप कह दिया। माया को अस्तिन का सांप दिखता नहीं है मायाचारी करने वाला। इसलिए एक संत ने लिखा कि माया ठगनी ने ठगा यह सारा संसार, जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। रिपीट करूंगा, माया ठगनी ने ठगा यह सारा संसार, जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। माया को ठगना आसान का, ये माया कसाय, यूं चारों कसाय खराब है। कसाय कौन सी अच्छी होती मुझे बताओ? कोई भी कसाय अच्छी नहीं है, फिर भी लोभ कसाय अच्छा होता है। आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, आप आश्चर्य पड़ जाओगे कि लोभ कथनचित अच्छा होता है। देखो, एक धन का लोभ होता है और दूसरा कौन सा? ये लक्ष्मीलाल जी बोल रहे। देखो लक्ष्मीलाल जी बोल रहे धन का नहीं बोले, धर्म का। एक धन का लोभ होता है और एक धर्म का लोभ होता है। और धर्म का लोभ जो करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए आप लोभ करो तो धर्म का लोभ करो। क्या करो? लोभ करना हो तो धर्म का लोभ करो। धर्म का लोभ करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। देखो, लोभ को उल्टा कर दो, लोभ उसको उल्टा कर दो, हो गया, भला हो गया आपका। हो गया ना? आनंद आएगा ये बात सुनकर के? मजा आया? क्या बात? लोभ किया आपने धर्म का तो भला हो गया। अगर आप, महाराज ने बताया, सुबह से धर्म का लोभ कर लो आप। देखो, जो यहाँ धर्म का लोभी बैठे थे, वो यहाँ, जो धर्म के लोभी थे वो यहाँ बैठे हैं। वो धन के लोभी थे तो वो दुकान में गए, कहाँ थे वो? देखो आप, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं ना, लोभ से कर रहा हूं। मैं भी बात कर रहा हूं लोभ से कर रहा हूं। क्या लोभ है मेरे को? मेरे को ये लोभ है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न कभी। गलत बात बोली जाए? लोभ मुझे है कि पर का कल्याण भी हो जाए। अगर मुझे इन महाराज को लोभ नहीं था, चुप बैठी, हम दोनों को लोभ था, और तुम भी लोभ से बैठे हो। तुमको भी लोभ है तो बैठे हो आप। क्यों? चलो, कोई ज्ञान की दो बात मेरे कल्याण की मिल जाएगी, मेरे हित की मिल जाएगी, कि मेरे जीवन को अच्छा बनाने का मुझे मार्गदर्शन मिल जाएगा। अगर एक बात भी मुझे जीवन में पल्ले पड़ गई
तो मैं गुरु के पांव पकड़ के मैं भी मोक्ष चला जाऊं, है ना। हम कभी कभी होता है, कभी क्या होता है, महिलाएं बहुत धर्म करती है, मंदिर आती है, पूजा करती है, जप करती है, भक्तामन पढ़ती है, चौका लगाती है, साधु को आहार कराती है, तो घर वाले जो होते हैं ना वो नहीं करते, घर वाले नहीं करते, तो हम बोले तुम भी करा करो, तुम्हारी पत्नी करती है, तो वो क्या बोलते हैं, बोले महाराज जी मैं उनका पल्लू पकड़ के मैं चला जाऊंगा, मैं उनका पल्लू पकड़ लूंगा तो मेरा भी निस्तारा होगा। कोई बात नहीं, अगर आपने उनको दान पूजा करने के लिए थोड़ी छूट दे दी है, कोई बात नहीं, मैं दुकान कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, धंधा व्यापार कर रहा हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ, अगर तू धर्म में लगा रही है, अच्छा काम कर रही है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तू कर रही है, 50% तो मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 50% तो मिलेगा, है 50% ही मेरा काम चल जाए, कोई बात नहीं, 50-50। देखो यूं भी पत्नी को अर्धांगनी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्धांगनी कहा जाता है, अर्थात तुम्हारी अर्ध अंगनी है वो। पूरी बात सुन के जाओ। मुझे बताओ आप अगर सिनेमा देखने जाते हो तो क्या इंटरवल के बाद घर चले जाते हो? तो भैया बताओ मुझे, सिनेमा देखने गए आप, क्या इंटरवल के बाद घर चले जाते हो? नहीं, फिल्म समझ में नहीं आएगी क्या हुआ, आपको ये नहीं बोलना क्या फिल्म सिनेमा देखती है, लेकिन सिनेमा देखने वाला पूरी फिल्म देख के जाता है, क्यों पैसा दिया है ना। और महाराज का प्रवचन बिना पैसे के होता है, महाराज का प्रवचन फ्री में होता है, कभी भी आ जाओ, बैठो पीछे बैठ जाओ, कभी भी आओ चले जाओ, प्रवचन है महाराज का। अरे प्रवचन नहीं है, जिनवाणी है ये। बाबा जी आपको मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा कि एक ऐसा श्रावक बैठा हुआ है जो धर्म प्रवचन की एक कोई कीमत समझता है। माँ जी यहां से उठ के कभी गई, हो सकता है तुम्हारी अंतिम सांस को क्या मालूम पड़े, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। इसलिए पूरा प्रवचन सुन के जाओ, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपको, अभी सिर्फ 25 मिनट ही हुए हैं, 30 मिनट का एपिसोड होता है सिर्फ। टीवी देखते हो ना, टीवी देखते हो, 20 मिनट 30 मिनट के लिए टीवी के सामने रामायण जब चली, जब रामायण सीरियल आती थी ना टीवी में, किन्ने किन्ने रामायण नहीं देखी मुझे बताओ पहले आप, नहीं देखे बोल रहा हूँ, नहीं देखी जिसने रामायण, लो ये डबल देखने वाले बैठे हुए। बताओ आप, रामायण आ रही थी तो रामायण को देखने के पहले सब घर का काम करके, दुकान बंद करके टीवी के सामने बैठ जाते थे। पहली बार जब रामायण थी, जब मैंने भी देखी, ऐसी बात नहीं, मैंने भी देखी है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखी है, मैंने भी देखी है, लेकिन दुकान बंद करके नहीं देखी, दुकान में टीवी लगा के देख ली। लोग क्यों चले? तो रामायण के लिए आप टीवी के सामने पहले जाके बैठ जाते हो, लेकिन जब दिनवाणी का श्रवण करना हो तो कोई समय की बात नहीं है, कोई कभी भी आ जाए। इसका मतलब क्या है? जिसे आत्म कल्याण करने की भावना होगी, जिसे आत्मा का उद्धार करने की भावना होगी, जिसको जीवन को अच्छा बनाने का मन में भाव होगा, जिसको जीवन को सुंदर बनाने का भाव होगा, जिसको पापों से बचने का भाव होगा, जिसको धर्म को समझने का भाव होगा, वह भक्ति भाव के साथ महाराज का प्रवचन होता है, 5 मिनट पहले आके बैठ जाएगा, गुरुदेव आएंगे, जिनवाणी सुनाएंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरे कान पवित्र हो जाएंगे, मैं उनकी जिनवाणी सुन लूंगा। मैं ऐसे भाव से सुन लिया तो तुम अगर मुनि भी नहीं बन सके, आरिका भी नहीं बन सके, अगर धर्म श्रवण करते करते भी तुम्हारे प्राण निकल गए, उत्तम गति हो जाएगी। इसलिए
जो प्रवचन का समय है उसको फिक्स कर लो कि 1 घंटे में दूसरे काम नहीं करूँगा। देखो, बिना उपदेश के किसी का निस्तारा नहीं हो। मेरा कोई तकलीफ नहीं, आप घर जा रहे तो मेरा कोई कम नहीं हो जाता। कभी आपने कहीं भी जाती हो कभी तो मेरा कोई घट नहीं जाता, और आप बैठी हो तो मेरा कोई बढ़ने वाला भी नहीं। मेरा तुम्हारे से कोई ना राग है ना द्वेष है। मेरा क्या करना है? मेरा काम आवाज लगाने का है। मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? आवाज लगाने का है। तो चेत जाएगा तो चेत जाएगा, सोता रह जाएगा सोता रह जाएगा। जग जाएगा। देखो, एक सिपाही होता है, एक संत होता है। एक सिपाही होता है, एक संत होता है। सिपाही का काम क्या होता है? सिपाही जो होता है रात को क्या करता है? वो फेरा लगाता है। हिंगला में लगाते पहले तो सुनता था मैं, लकड़ी की आवाज आती थी मेरे को रात को। अभी भी है क्या? देखो आप अपने धन की रक्षा करने के लिए पहरेदार रखते हो। आप वो लकड़ी ठोकने वाला लकड़ी ठोकता है और कहता है जाते, क्या बोलता है वो? बोलो आप। उसका काम क्या है? आवाज लगाने का। उसका काम क्या है? अब तुम जागोगे तो चोर नहीं आएगा, और तुम सोते रह जाओगे तो चोर ले जाएगा तुम्हारा धन। हमारा काम भी क्या है? सिपाही और संत में कोई अंतर नहीं होता है। सिपाही और संत में कोई अंतर नहीं होता है। संत का काम भी क्या है? जगाने का काम। ध्यान रखो, हम सुनाने नहीं आए हैं, हम सुनाने नहीं आए, हम सिखाने आए हैं, हम जगाने आए हैं। याद रहेगा आप लोगों को? हम सुनाने नहीं आए हैं, हम जगाने आए हैं और सिखाने आए हैं। हमारा काम भी आवाज लगाने का कि भैया ये मनुष्य जन्म मिला है, बहुत दुर्लभ है, कठिनाई से मिला है। ये अगर व्यर्थ में चला जाएगा तो कोई अपना को फल नहीं मिलेगा। जितना कर ले सो काम, भर ले सो राम। कर ले सो काम, भर ले सो राम। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जा, बोले ना, रुक जा। आपकी नहीं रुकेगी मुझे मालूम है, अभी तो नहीं रुकने वाली है, रुकेगी। ये तो कह रहा हूं जागो। तो मेरी सज्जनों, बड़े आपके पास वो मुझे अच्छा लगता है आपके बीच में चर्चा करना। आपके बीच में चर्चा में करता हूं ना, इतने ध्यान से सुनते भगवान की वाणी को, मन करता है कि बोले जाओ, मन करता है बोले जाओ, लेकिन क्या करो, आप लोगों ने मेरे सामने घड़ी रख रखी है। क्या करो, आपने मेरे सामने घड़ी रख रखी है। इस घड़ी का कोई भरोसा नहीं कब बंद हो जाएगी। तो वक्त की नजाकत होती है, वक्त की कीमत होती है। ये वक्त बड़ा कम वक्त होता है, ये वक्त बड़ा कम वक्त होता है, रुकता नहीं है और पकड़े पकड़ में आता नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या कर रहे हो? बोले अरे यार समय काट रहा हूं। बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या बोलते, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, समय काट रहा हूं। बोले अरे कम वक्त, समय को तू क्या काट रहा है? समय तुझे काट रहा है। गलत बोला क्या मैं आपको? सत्य है ना? तो समय की कीमत करो। जो लोग घर में बैठे हैं उनको खबर करो कि देखो भैया स्वर्णिम अवसर आया है, गुरुदेव आए हैं, प्रवचन के समय धर्म सभा में आओ, सारे काम छोड़ दो। किस घड़ी किस दिन तुम्हारा सम्यक दर्शन का, आत्म कल्याण का वो समय आ रहा हो, हमारे निमित्त से, आपके संयोग से अच्छा कोई आपके जीवन का उद्धार होने वाला किसको मालूम पड़ता है? जो एक दिन भी भगवान का अभिषेक करता है, रोज दुपट्टा पहन करके, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है, उसका दिन में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, उसके काम रुके हुए चालू हो जाते हैं, काम बंद हो तो काम चालू हो जाते हैं, कोई काम नहीं बन रहा हो तो काम बनने लग जाते हैं।
अरे उसके घर में कामधेनु गाय खड़ी रहती है, कल्प वृक्ष उसके घर में पैदा हो जाते हैं। जिसने धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक कर लिया, आपको उसकी महिमा नहीं मालूम है अभी आपको। तो कल धोती दुपट्टे में आओ बाबू, पैंट शर्ट वाला जो बैठे धोती दुपट्टे में आओ, अभिषेक करने आओ। अरे हमको कोई अभिषेक की जरूरत नहीं देखने की, लेकिन हम भी अभिषेक देखते हैं। हमको देख करके इतना आनंद होता है, इतना हर्ष होता है, इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है, इतना साथी से पुण्य बंद कर लेते देख करके। देखने वाले को जब इतना पुण्य मिलता है तो करने वाले को हमसे अनंत गुना लगता है। इसलिए अभिषेक करने में कभी प्रमाद मत करो, कभी मत। आपको नहीं टाइम है ना, धोती दुपट्टा पहन के आओ, एक कलश कर लो, अपने घर चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं मेरे को होगी। याद रहेगा आपको। आप मंदिर में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, किसी को तकलीफ हो सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को काम हो सकता है, दुकान पे जाना हो, सर्विस पे जाना हो, लेकिन प्रातः काल उठो, धोती दुपट्टा पहन के आओ, गुरु भगवान के चरणों को छू करके उनको हाथ लगाओ और भगवान से एनर्जी ले लो, पॉजिटिव एनर्जी ले दो, शक्ति ले लो। भगवान तुम्हारे अनंत शक्ति है, माथे पे लगा लो, यहाँ पर लगा लो माथे पर। आपका भेजा ठीक हो जाएगा, आपकी तकदीर ठीक हो जाएगी, आपकी तस्वीर ठीक हो जाएगी, आपका भाग्य चमक जाएगा। जो प्रातः काल उठ करके धोती दुपट्टा पहन करके भगवान जिनेंद्र के अभिषेक करे, उनके पांव को छुए, और जो धर्म में लगेगा उसको धन की कमी पड़ने वाली नहीं। धन उसके घर में दौड़ के आने वाला। वो सब सही है, श्रावक है, धन चाहिए उसको, श्रावक है, धन चाहिए, तो धन आपको कहां से आएगा? धन आएगा जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने से। धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में आओगे, भगवान के चरणों को छुओ, पूरे भगवान के शरीर को स्पर्श कर लो। भगवान जो तुम में शक्ति है, मेरी आत्मा में शक्ति वही है, उसको पाने के लिए तुम्हारे चरणों में दौड़ के आ रहा हूँ। एक कलश चढ़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर, तो मेरे भी पाप धुल जाएंगे, इसलिए तुम्हारे चरणों में आए। भावना कर लेना, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन निहाल हो जाएगा तुम्हारा। अब महिमा समझो, भगवान जिनेंद्र के अभिषेक कर रहे हैं, ठीक है ना। कल धोती दुपट्टे में जो पैंट शर्ट वाले यहाँ बैठे हैं, कल मुझे दिखेंगे और मुझे एक अच्छा सा लगेगा कि जिन शासन के प्रति आपकी बहुत अच्छी महिमा है, श्रद्धा है, आपका जीवन मंगल बने। आप सबके लिए खूब आशीर्वाद है, तहे दिल से आपके लिए आशीर्वाद है। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता के साथ रहे, आपका जीवन मोक्ष मार्ग पर बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज